आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्यों खुशियों का साथ भी बस कुछ ही दिनों का था। अरे इतनी मुश्किल से बड़ी माँ को इस दर्द से बाहर निकाला, लेकिन तुमने बड़ी माँ के घाव फिर से ताजा कर दी। अरे जितना दर्द बड़ी माँ को करण की मौत का नहीं होगा ना, उससे कई ज्यादा दर्द तुमने मुझे दिया। और इस दर्द के लिए ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। नरेंद्र जी, आपकी सारी बातें सही, लेकिन एक बार मेरी कुछ नहीं सुना चाहता मैं। मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। क्या भाई को ये सब पता है? नहीं विराट, दी ने जीजू को अभी तक कुछ नहीं बताया। अब क्या होगा? विराट, मैं जानती हूँ स्वामिनी बुआ को ये सारी बातें नहीं पता लगनी चाहिए थी, पर मेरा यकीन मानो, वहाँ हालात कुछ ऐसे बन गए थे, दी की जबान से कब सारा सच निकल गया मुझे खुद नहीं। माँ नहीं, कोई बात नहीं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें तुम्हारी या भाभी की गलती नहीं। ये बात तुम समझते हो ना विराट? पता नहीं जीजू कैसे रिएक्ट करेंगे। डोंट वरी, भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो भाभी की मजबूरी को जरूर समझेंगे। थैंक्स। तुम लोगों ने वो बात हमसे क्यों छुपाई विराट? हमें सब पता चल गया उस रात करण की मौत के वक्त क्या हुआ था। हमें जीविका ने सब बताया, हमें सब पता। रेंजी, आप यहाँ? वो मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, प्लीज कुछ खा लीजिए। रेंजी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? वैसे वीरेन जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यही ना कि तुमने बड़ी माँ को करण की सारी सच्चाई बता दी। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे तुम्हारे सामने, अरे कसम तक दी थी कि बड़ी माँ को कुछ मत बताना, लेकिन नहीं, तुमने आज मेरी सिर्फ कसम ही नहीं, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया है। अरे मेरे सख्त मना करने के बावजूद तुमने बड़ी माँ को सारी सच्चाई बता दी, जिससे आज उनकी जान जा सकती थी। क्यों किया तुमने ऐसा? नरेंद्र जी, मेरा इरादा ये बिल्कुल। अरे इरादा नहीं था तो बताया ही क्यों जीविका? तुम्हें क्या लगा था कि एक माँ अपने बेटे की काली करतूत जानने के बाद बहुत खुश होगी, घर से उनका सर ऊंचा हो जाएगा? अरे ऐसी ना समझी कैसे कर दी तुमने जीविका? कब समझोगी कि हर सच्चाई से फायदा नहीं होता? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सच्चाई की प्रतिमा बनने का शौक है, तो बनो, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन वीरेन जी, बुआ जी ने मुझे मजबूर किया। मजबूर? जीविका बड़ी माँ से ज्यादा मजबूर तो नहीं हो सकती ना? अरे जरा अंदर जाके देखो उनकी हालत क्या है। सांसें चल रही लेकिन जिंदगी थम गई उनकी। उनकी आत्मा, उनका ज़मीर सब बिखर गया है। मुझे तो ये डर है कि बड़ी माँ इस सदमे से कभी बाहर निकल पाएंगी या नहीं। क्या कर दिया तुमने जीविका? ये क्या कर दिया तुमने? वीरेन जी, मैं अरे वैसे क्या उनकी जिंदगी में कम तकलीफें थी?
गलत इंसान से शादी हो गई उनकी। एक औलाद थी जिसका जन्म से ही साथ छूट गया। अरे दर्द और तन्हाई की जिंदगी काट रही थी बड़ी माँ। इतने बरसों बाद उन्हें उनकी औलाद मिली जिसने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी। लेकिन वो खुशियों का साथ भी बस कुछ ही दिनों का था। अरे इतनी मुश्किल से बड़ी माँ को इस दर्द से बाहर निकाला, लेकिन तुमने बड़ी माँ के घाव फिर से ताजा कर दी। अरे जितना दर्द बड़ी माँ को करण की मौत का नहीं होगा ना, उससे कई ज्यादा दर्द तुमने मुझे दिया। और इस दर्द के लिए ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। नरेंद्र जी, आपकी सारी बातें सही, लेकिन एक बार मेरी कुछ नहीं सुना चाहता मैं। बस अब कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने सिर्फ बड़ी माँ को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि आज मेरा दिल भी तोड़ा जीविका। अरे नाज था मुझे ऐसी बीवी पर, लेकिन आज उसी बीवी ने मेरा सर झुका दिया। और इस जख्म के लिए ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। तुमने सिर्फ बड़ी माँ को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि आज मेरा दिल भी तोड़ा जीविका। अरे नाज था मुझे ऐसी बीवी पर, लेकिन आज उसी बीवी ने मेरा सर झुका दिया। और इस जख्म के लिए ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। अरे नाज था मुझे ऐसी बीवी पर, लेकिन आज उसी बीवी ने मेरा सर झुका दिया। और इस जख्म के लिए ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। मैं मेरे जी को कैसे समझाऊं? मैं बुआ जी को इस हालात में नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं मजबूर थी मेरे जी, मैं मजबूर थी। सुंदर जी स्वामिनी दीदी के लिए खाने के लिए कुछ भिजवा दिया? जी अभी अभी उनके लिए मैंने सूप भिजवाया है और वीरेन भैया के लिए डिनर भी। और जीविका? जी उन्होंने कहा उन्हें भूख नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि किसी सदमे की वजह से स्वामिनी को दिल का दौरा पड़ा है। पिकनिक के दौरान और पिकनिक के बाद स्वामिनी खुश नजर आ रही थी, फिर किस बात का सदमा लगा उसे? ये हार्ट अटैक क्यों हो गया, और वो भी इस वक्त? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। दीदी को किस बात का सदमा लग गया?
एक्चुअली बात कुछ और है। मानवी, अगर तुम खुद बताओगी तो बेटर हो। नहीं, क्या बात है मानवी, जल्दी बताओ। आप लोगों को याद होगा उस दिन जब हम पिकनिक की फोटोज देख रहे थे और स्वामी बुआ बाहर से आई थी। हमारे पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि वो कहाँ गई थी, लेकिन एक्चुअल में वो जायसवाल से मिलने जेल गई थी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।